धर्म की शुरुआत। हिंदू धर्म के प्राचीन इतिहास में एक झलक। हिंदू धर्म हजारों सालों से बुने हुए एक सुंदर कपड़े की तरह है। इसकी शुरुआत समय के अंधेरे में छिपी हुई है। हम इसके सबसे पहले धागे सिंधु घाटी सभ्यता तक खोज सकते हैं। यह सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से उनके बिलीफ्स की कुछ झलकियां मिलती हैं। हो सकता है कि वे एक देवी मां की पूजा करते थे। ऐसा लगता है कि वे प्रकृति का बहुत सम्मान करते थे। बैल जैसे जानवरों का उनके लिए खास महत्व था। ये एलिमेंट्स बाद की हिंदू परंपराओं से मिलते जुलते हैं। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है, जिससे उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। फिर भी कुछ सिंबल्स का लगातार मिलना बाद के हिंदू धर्म से कनेक्शन की ओर इशारा करता है। उदाहरण के लिए पशुपति मोहर में एक सींग वाले व्यक्ति को योगिक पोस्चर में बैठे हुए दिखाया गया है। कुछ स्कॉलर्स इसे हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता शिव के प्रोटोटाइप के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। ये व्याख्या सही हो या न हो, सिंधु घाटी सभ्यता हिंदू धर्म की कहानी की एक फैसिनेटिंग प्रोलॉग पेश करती है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व हिंदू धर्म के विकास पर क्लियरर इंसाइट्स प्रदान करता है। इसी युग में हिंदू विचारों की नींव रखी गई थी। वेद, जो भजनों, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशंस का संग्रह हैं, हिंदू परंपरा की आधारशिला के रूप में उभरे। ये पवित्र ग्रंथ आने वाली सदियों तक भारत के रिलीजियस लैंडस्केप को आकार देते रहे। वैदिक लोग अग्नि, आग, इंद्र, बादल और सूर्य जैसे प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं की पूजा करते थे। वे इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एलैबोरेट रिचुअल्स और यज्ञ करते थे। वेद उस समाज के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक झलक पेश करते हैं जो कॉस्मोस से संवाद कर रहा था। वेद बीते युग से ज्ञान की फुसफुसाहट। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे प्राचीन भारतीय ज्ञान का खजाना है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। ये पवित्र ग्रंथ अपौरुषेय माने जाते हैं, अर्थात इन्हें मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया है। वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में भजन, प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और दार्शनिक विचार होते हैं। ऋग्वेद, जो चारों में सबसे प्राचीन है, विभिन्न देवताओं को संबोधित भजनों का संग्रह है। ये भजन वैदिक विश्व दृष्टि की एक झलक पेश करते हैं। वे प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। सामवेद अनुष्ठानों में प्रयुक्त धुनों और मंत्रों पर केंद्रित है। यह ईश्वर से जुड़ने में ध्वनि और संगीत की शक्ति पर जोर देता है। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान करने की विधियों की रूपरेखा तैयार करता है। यह धार्मिक अनुष्ठान में मेटिकुलस ऑब्जर्वेंस के महत्व पर प्रकाश डालता है। अथर्ववेद दैनिक जीवन के लिए मंत्रों, तंत्रों और भजनों का संग्रह है। यह वैदिक धर्म के अधिक व्यावहारिक पक्ष को उजागर करता है, जो हीलिंग, प्रोटेक्शन और समृद्धि से संबंधित है। वेद स्थिर ग्रंथ नहीं है। सदियों से इनकी अलग अलग व्याख्या की जाती रही है। इसने हिंदू धर्म के भीतर विचार के विभिन्न स्कूल्स के उद्भव को जन्म दिया है। वे हिंदू परंपरा की गतिशीलता का प्रमाण है। उनका प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने सहस्राब्दियों से भारतीय कला, संगीत, साहित्य और दर्शन को आकार दिया है। वेदों से परे उपनिषद, महाकाव्य और पुराण। जैसे जैसे वैदिक काल ईसा पूर्व बाद की शताब्दियों में परिवर्तित हुआ, हिंदू धर्म के भीतर विचार और व्यवहार की नई परतें उभरी। उपनिषद, वेदों से जुड़े दार्शनिक ग्रंथ, वास्तविकता की प्रकृति, आत्मा और ईश्वर में गहराई से उतरे। उन्होंने ब्रह्म, परम वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा की अवधारणाओं को पेश किया। उपनिषद दोनों के बीच गहन एकता की घोषणा करते हैं। यह रियलाइजेशन वेदांत दर्शन के मूल का निर्माण करता है, जो हिंदू धर्म के भीतर विचार के सबसे प्रभावशाली स्कूल्स में से एक है। इन दार्शनिक खोजों के साथ साथ महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप की कल्पना को मोह लिया। सदियों से रचे गए ये महाकाव्य पौराणिक कथाओं, दर्शन और नैतिक दुविधाओं को आपस में जोड़ते हैं। महाभारत, जिसे अक्सर अब तक की सबसे लंबी कविता माना जाता है, चचेरे भाइयों के बीच वंशवादी संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। यह कर्तव्य, धर्म और मानवीय संबंधों की जटिलताओं के विषयों की पड़ताल करता है। रामायण में विष्णु के अवतार राम के कारनामों और राक्षस राजा रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए उनकी खोज का वर्णन है। यह महाकाव्य धार्मिकता, साहस और भक्ति के आदर्शों का जश्न मनाता है।
पुराण, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का एक विशाल संग्रह ने हिंदू परंपरा के ताने बाने को और समृद्ध किया। ये ग्रंथ विभिन्न देवताओं की किंवदंतियों, ब्रह्मांड की रचना, राजाओं की वंशावली और तीर्थ स्थलों के महत्व पर विस्तार से बताते हैं। पुराणों ने मनोरम कहानियों और विशद कल्पना के माध्यम से जटिल दार्शनिक विचारों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 4, विचारधारा, हिंदू धर्म के विविध दर्शनों को नेविगेट करना। हिंदू धर्म के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी दार्शनिक विविधता है। सदियों से विचार के कई स्कूल्स उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक वास्तविकता की प्रकृति, आत्मा और ईश्वर पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये स्कूल्स, जिन्हें दर्शन के रूप में जाना जाता है, कठोर दार्शनिक जांच में संलग्न हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या मोक्ष के विभिन्न मार्गों का पता लगाते हैं। हिंदू दर्शन के 6 प्रमुख ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में वेदांत अपने गहन प्रभाव के लिए विशिष्ट है। उपनिषदों की शिक्षाओं के आधार पर वेदांत व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा की परम वास्तविकता, ब्रह्म के साथ एकता पर जोर देता है। इसमें अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत जैसे विभिन्न उप स्कूल्स शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक इस मूलभूत एकता की एक अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है। सांख्य, एक और प्रभावशाली स्कूल, एक द्वैतवादी विश्व दृष्टि को प्रस्तुत करता है, जो चेतना के अर्थ, पुरुष और प्रकृति के अर्थ, पदार्थ के बीच अंतर करता है। योग, जिसे अक्सर सांख्य की एक सहयोगी प्रणाली माना जाता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विषयों के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक कार्य प्रणाली प्रदान करता है। न्याय तर्क और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है, ज्ञान प्राप्त करने में मान्य तर्क के महत्व पर जोर देता है। वैशेषिक भौतिक जगत की प्रकृति में तल्लीन है, वास्तविकता को विभिन्न तत्वों और पदार्थों में वर्गीकृत करता है। मीमांसा वेदों के अधिकार और मुक्ति प्राप्त करने में कर्मकांडी अभ्यास के महत्व पर जोर देती है। ये स्कूल्स, जबकि उनके दार्शनिक दृष्टिकोण में भिन्न हैं, हिंदू धर्म के भीतर विरोधाभासी नहीं माने जाते हैं। उनकी तुलना अक्सर एक ही शिखर पर जाने वाले अलग-अलग रास्तों से की जाती है। वे हिंदू विचार की समावेशी और बहुआयामी प्रकृति को दर्शाते हैं। भाग 5, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म, भाग्य के धागों को खोलना। हिंदू विश्व दृष्टि के केंद्र में कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं हैं। ये आपस में जुड़े हुए विचार मानव अस्तित्व की प्रकृति, हमारे कार्यों के परिणामों और आत्मा की यात्रा को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। कर्म, जिसे अक्सर भाग्य के रूप में गलत समझा जाता है, कारण और प्रभाव के नियम को संदर्भित करता है। यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया, विचार और इरादा एक कर्मिक चिन्ह बनाता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य के अनुभवों को प्रभावित करता है। सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म उत्पन्न करते हैं, जिससे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जबकि नकारात्मक कार्य बुरे कर्म अर्जित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। हालांकि कर्म दंड या इनाम की व्यवस्था नहीं है। यह कारण और प्रभाव की एक गतिशील प्रक्रिया है, जो कई जन्मों में संचालित होती है। धर्म एक बहुआयामी अवधारणा, कर्तव्य, धार्मिकता, नैतिकता और चीजों की अंतर्निहित प्रकृति को शामिल करती है। यह जीवन को नेविगेट करने के लिए एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। व्यक्तिगत और ब्रह्मांडीय सामंजस्य दोनों के लिए किसी के धर्म को पूरा करना आवश्यक है। धर्म की अवधारणा जीवन में किसी के स्थान या वर्ण, जीवन के चरण या आश्रम और व्यक्तिगत स्वभाव या स्वभाव के आधार पर भिन्न होती है। पुनर्जन्म, जिसे पुनर्जन्म के रूप में भी जाना जाता है, यह विश्वास है कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु के बाद नए शरीर धारण करती है। विभिन्न जन्मों के माध्यम से यह चक्रीय यात्रा कर्म द्वारा संचालित होती है। पिछले जन्मों के कर्म और इरादे हमारी वर्तमान परिस्थितियों को आकार देते हैं। कर्म और धर्म के सिद्धांतों को समझकर व्यक्ति अपने कार्यों को शुद्ध करने, अच्छे कर्म जमा करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर धीरे धीरे प्रगति करने का प्रयास कर सकते हैं। ये परस्पर जुड़े हुए विचार मानव अस्तित्व की प्रकृति पर एक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे नैतिक जीवन, आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की खोज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।